दोस्त स्वागत है फिर एक नई हमारी कहानी के साथ। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर के बारे में सुना है जिसके दरवाजे पूरे साल बंद रहते हो, जहां कोई इंसान महीनों तक कदम भी ना रखता हो, लेकिन जब साल भर बाद दरवाजा खुलते हैं तो अंदर जल रहा होता है एक दीपक, वहीं का वहीं, जैसे समय वहां आकर थम गया हो। अगर नहीं सुना तो आज की यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक, कर्नाटक के हसन जिले में स्थित हसनंबा मंदिर की। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं, मंदिर जहां समय रुक जाता है। यह मंदिर साल में सिर्फ 10 से 14 दिन खुलता है, बाकी पूरे 350 से ज्यादा दिन पूरी तरह बंद रहता है। इन महीनों में ना कोई अंदर जाता है, ना कोई झांक सकता है, ना कोई दीवार के पास भटक सकता है। जब आखिरी दिन मंदिर की वो विशाल दरवाजे बंद किए जाते हैं तो वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल होता है, क्या अगली बार खुलने पर भी वह दीपक जल रहा होगा? और यही सवाल हर साल हजारों लोग की नींद उड़ा देता है। दीपावली के आसपास मंदिर खुला होता है, फिर आता है वह आखिरी रात। धीरे धीरे भारी दरवाजा बंद किया जाता है, सरकारी मोहर लगाती हैं, ताले पर ताले लग कर दिया जाता है और मंदिर के अंदर घी का एक बड़ा दीपक जलाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पूरा मंदिर सील, कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं, और फिर शुरू होता है एक साल लंबा रहस्य। 350 दिन से भी ज्यादा बंद रहता है मंदिर। कपाट दोबारा खुलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर अच्छे वैज्ञानिक भी होश उड़ जाते हैं। दीपक अब भी जल रहा होता है, वही लो, वही चमक, वही गर्मी, जैसे कल ही जलाया गया हो। दोस्तों, अब सवाल उठाते हैं, बिना हवा के आग कैसे जल सकता है? विज्ञान कहता है ऑक्सीजन बिना आग का जलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह विज्ञान का हर नियम फेल हो जाता है। यह रहस्य सिर्फ दीपक तक सीमित नहीं। जब मंदिर बंद किया जाता था तो देवी को पका हुआ चावल और ताजे फूल भी चढ़ाया जाते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से 24 घंटे में खाना खराब हो जाता है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन यहाँ एक साल बाद भी चावल ताजे रहते हैं, फूलों की खुशबू वैसे ही बनी रहती है, कोई सड़न नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई बदलाव नहीं, जैसे समय ने इन चीजों को छुआ ही ना हो। जब मंदिर खुलता है तो अंदर से एक ऐसी सुगंध आती है जो अगरबत्ती की नहीं, इत्र की नहीं, बल्कि किसी अलौकिक ऊर्जा की होती है। श्रद्धालु कहते हैं यह देवी की उपस्थिति का प्रमाण है। क्या यह प्राचीन विज्ञान है? कुछ शोधकर्ता मानते हैं यह है प्राचीन भारत की अत्यंत उन्नत तकनीक हो सकती है। मंदिर के दीवारों में विशेष पत्थर और मिश्रण का प्रयोग किया गया होगा जो अंदर के वातावरण को पूरी तरह नियंत्रित करता है। कुछ कहते हैं कि यह एक विशेष वेंटिलेशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन कोई भी थ्योरी अब तक इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई। भक्त के लिए यह कोई तकनीक नहीं, यह है माँ हसनंबा का चमत्कार। उनका विश्वास है कि देवी स्वयं उससे दीपक को रक्षा करती हैं, वही प्रसाद को सुरक्षित रखती हैं, वही समय को रोक देती हैं। कहते हैं बहुत समय पहले 7 देवियां आकाश मार्ग से यात्रा कर रही थी। जब वो हसन क्षेत्र के ऊपर पहुंची तो यहाँ की हरियाली, शांति और ऊर्जा उन्हें इतना प्रिय लगी कि उन्होंने यहाँ बसने का निर्णय लिया। उन देवियों में से 3 देवियों में से मुख्य मंदिर के स्थापित हुई, जिन्होंने आज हमें हसनंबा माता के रूप में पूजते हैं। बाकी देवियां आसपास के क्षेत्र में विराजमान हुई। मंदिर परिसर में मौजूद है एक रहस्यमय पत्थर जिसे लोग कहते हैं बहू का पत्थर। लोक कथा के अनुसार ये निर्दयी सास अपनी बहू को सताती थी। एक दिन जब बहू देवी की पूजा कर रही थी, तभी सास ने उस पर हमला कर दिया। देवी ने अपनी भक्ति की रक्षा के लिए उस पत्थर से बदला दिया। मान्यता है कि यह पत्थर हर साल एक चावल के दाने जितना खिसकता है
और जिस दिन यह पत्थर देवी के चरणों तक पहुंच जाएगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। चमत्कार या भूली हुई साइंस, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह हमारे पूर्वजों की अद्भुत इंजीनियरिंग हो सकती है। जैसे हम्पी के बिट्टू मंदिर के संगीत समय स्तंभ, वैसे ही हसनमा मंदिर के संरक्षण तकनीक का अद्भुत उदाहरण हो सकता है, लेकिन पुण्य प्रमाण हो नहीं पाया है। अंतिम सवाल चमत्कार या आस्था तो सवाल उठाता है, क्या यह देवी का चमत्कार है या प्राचीन भारत की खोई हुई साइंस? शायद दोनों, क्योंकि कुछ रहस्य इंसान के समझने के लिए नहीं होता, वो केवल महसूस करने के लिए होते हैं। हसनम्बा मंदिर हमें सिखाता है कि भले ही हम चांद और मंगल तक पहुंच गए हो, लेकिन हमारी धरती आज भी ऐसे ही रहस्यों से भरी है, जो हमें झुकने पर मजबूर कर देता है। अगर भक्ति सच्चा हो तो चमत्कार खुद रास्ता बना लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ताकि यह रहस्य और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही रहस्यमय, सच्ची और अनकही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कमेंट में लिखें एक बार, हसनम्बा माता की जय हो।